और स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटौली रोहतक में आयोजित इस कार्यक्रम का यह मध्यकालीन सत्र चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं पूज्यास्पद डॉक्टर वेदपाल जी, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, अन्य सभी विद्वान मंडल, सम्मान्य विदुषी जन। आज हम सभी पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के द्वारा जिनकी प्रशंसा हम पूज्य स्वामी रामदेव जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि वे 74 वर्ष की आयु में 24 वर्ष का कार्य करते हैं। सचमुच हमें भी आश्चर्य हुआ, इतना कार्य करने वाले कभी थकते नहीं, चेहरे में उनके सर्वदा मुस्कान बनी रहती है। ऐसे पूज्य स्वामी जी और आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी जो उनके साथ वही प्राण युवाचार्य की भांति निरंतर कार्य कर रहे हैं, इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है इस कार्य के लिए कि हम कुछ विषय रखें। और मुझे जो विषय दिया गया है वो है पाणिनि आर्ष व्याकरण और महर्षि दयानंद। मैं कह सकती हूँ कि यह जो स्थल है यह आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण और स्वामी दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी, इसका जो त्रिवेणी एक प्रकार से युगांतरकारी त्रिवेणी सम्मिलन है, इस सम्मेलन के अवसर पर हम यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हैं। और आइए हम विचार करेंगे कि स्वामी जी ने जो आर्ष पाठ विधि के विषय में अपने विचार रखे वो किस लिए रखे, क्यों रखे। मैं आप सबसे बड़ी संक्षेप रूप में कहना चाहती हूँ कि स्वामी जी के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था, स्वामी जी के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था लुप्त वेद विद्या का उद्धार करना और साथ ही वेद और वेदार्थ में उत्पन्न हुई या वेद और वैदिक धर्म में उत्पन्न हुई जो भ्रांत धारणाएं हैं, उन भ्रांत धारणाओं का निराकरण करना। तो स्वामी जी ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए, चाहे सत्यार्थ प्रकाश लिखा, संस्कार विधि लिखी और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, और इसी के साथ साथ वेद भाष्य और अष्टाध्यायी भाष्य करने का महान संकल्प लिया। जीवन पर्यंत वे उस संकल्प को पूरा करने में लगे रहे। तो ये सारे जो कार्य थे ये उसी वेदोद्धार के ही अंग प्रत्यंग थे। और इन्हीं में एक कार्य यह भी है कि आर्ष पाठ विधि का उद्धार। हम सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद के आने से पूर्व 12 वर्षे व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों में व्याकरण पढ़ा जाता है, ऐसा आभाणक सर्वत्र प्रसिद्ध था। और इसके कारण जो सारा जन्म था, जो सारा समय था, वो इन्हीं वेदांगों के पढ़ने में लगा। वेदांग भी क्या, केवल व्याकरण के पढ़ने में ही सारा समय व्यतीत हो जाता था। तो स्वामी जी ने और जो गुरु विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की, और गुरु विरजानंद जी को जो एक बोध हुआ था आजाद व्यक्ति के समय, जो एक प्रकार से एक कृष्ण अपने रंगाचार्य जी ने और उनके सब लोगों ने जो गुरु विरजानंद के साथ छल किया था, उस छल से विरजानंद जी अत्यंत दुखी हुए और दुखी होने के पश्चात उनके मन में मानो अनार्ष ग्रंथों से एक सर्वदा के लिए एक घृणा से पैदा हो गई। तो स्वामी दयानंद के उस तत्व से, उस बात से गुरु विरजानंद जी स्वामी दयानंद पूरी तरह से प्रभावित थे। और जब स्वामी दयानंद का इधर वहाँ गमन हुआ गुरु विरजानंद की कुटिया में, तो स्वामी विरजानंद की कुटिया में अनार्ष विद्या का ही, अनार्ष विद्या के विरोध में ही सारा वातावरण तैयार था। सब लोग अनार्ष, ये अनार्ष ग्रंथ हैं, ये कतरी हैं, ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और उन ग्रंथों को लिखने वाले, ये सब के सब कुत्सित हैं, कुत्सित हैं, कतरी हैं, ये स्वामी विरजानंद जी कहा करते थे। तो स्वामी दयानंद वहाँ पर जब गए, इसी प्रकार के वातावरण में उन्होंने देखा कि यहाँ तो अनार्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार जो है उसका निषेध किया जा रहा है। तो स्वामी दयानंद जो है अत्यंत इस चीज से प्रभावित हुए और उन्होंने
अपने जीवन का संकल्प बनाया कि हम भी आर्ष ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं गुरु विजयानंद जी ने उनसे प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि तुमको जीवन भर आर्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना है। तो स्वामी जी ने आर्ष ग्रंथों के प्रचार प्रसार का व्रत लिया और उसके पश्चात जो कार्य किए वो कार्य बड़े अद्भुत किए। केवल प्रतिज्ञा मात्र ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में ये भी संकल्प लिया, उन्होंने ग्रंथ भी बनाए। 31 वर्षीय एक शिक्षा पद्धति का भी एक निर्धारण किया जो कि सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में विद्यमान है। तो उस 31 वर्षीय शिक्षा पद्धति का केवल निर्माण ही नहीं किया, बल्कि कैसे 31 वर्ष में सारी शिक्षा पूरी हो सकती है, हम वेदांगों के अध्ययन के पश्चात वेद तक पहुंच सकते हैं। तो स्वामी जी ने ये सारा जो निर्देश हमें दिया और उसके लिए उन्होंने जो ग्रंथ बनाए, उन ग्रंथों में वो जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी भाष्य। स्वामी जी का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी भाष्य है और उसके पहले वेदांग प्रकाश। वेदांग प्रकाशों का जो प्रणयन स्वामी जी करते हैं वो उन लोगों के लिए करते हैं जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो अभी प्रारंभ से नहीं पढ़ रहे बल्कि एक बीच की अवस्था है और उसमें वो पढ़ना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने उनके आग्रह पर ये वेदांग प्रकाशों की रचना की। 14 वेदांग प्रकाश स्वामी जी ने लिखे और इनमें आप सभी को भली भांति विदित है, नाम सभी जानते हैं। नाम बताने में मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगी। वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि विषय, नामिक, कारकीय, सामासिक, स्त्रीणताद्वित, अव्ययार्थ, आख्यातिक, सौवर, पारिभाषिक, धातुपाठ, बलपाठ, उणादिकोश और निघंटु। अब प्रश्न ये होता है कि प्रक्रिया ग्रंथ तो पहले से ही विद्यमान थे, स्वामी जी ने प्रक्रिया ग्रंथों के पश्चात क्यों ये प्रक्रिया वाले अपने ग्रंथों को लिखा? तो उसके अनुसार मैं कहना चाहती हूँ कि स्वामी दयानंद ने 2 बातों की सोच करके इन ग्रंथों पर अर्थात ये वेदांत प्रकाश लिखे। पहला ये कि सिद्धांत कौमुदी आदि में वेदार्थ की सर्वथा उपेक्षा की थी, वो लेट लकार को पंचमो लकारा कह करके कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं करते थे, उसकी व्याख्या नहीं करते थे। लेकिन स्वामी जी ने जो भी ग्रंथ लिखे आख्यातिक आदि, उसमें जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि स्वामी जी प्रति धातु का सब लकार लिखते हैं और सब लकारों के साथ साथ पंचम लकार, जो जिसको इन्होंने पंचम लकार के उपेक्षित कर दिया, लेट लकार के रूप देना स्वामी जी कभी भी नहीं भूलते। और दूसरी बात यह कि वेदांत प्रकाशों की रचना सरल सुगम हिंदी भाषा में की गई थी ताकि सब लोग समझ सके। इसके पहले सारे व्याकरण के ग्रंथ संस्कृत में थे और संस्कृत में होने के कारण सब लोग इसको समझ नहीं पाते थे। तो इस प्रकार ये स्वामी जी का जो बहुत बड़ा कार्य था वो वेदांग प्रकाशों की रचना का था। और अगला जो उत्तम कार्य था अष्टाध्यायी भाष्य का प्रकाशन। तो ये जो स्वामी जी ने अष्टाध्यायी भाष्य भी किया। अष्टाध्यायी भाष्य किनके लिए किया? जो बाल्यावस्था से प्रारंभ से 5वीं 6ठी क्लास से गुरुकुलों में जाते हैं, तो उन गुरुकुलों में जाकर के वो लोग किस प्रकार का व्याकरण पढ़े, कैसे पढ़े, उनके लिए अष्टाध्यायी भाष्य लिखा। यद्यपि काशिका वृत्ति पहले थी और भी ग्रंथ पहले थे, लेकिन स्वामी जी महाभाष्य और काशिका को बीच में खत्म करके एक सेतु के रूप में उन्होंने अपना अष्टाध्यायी भाष्य लिखा, जिससे कि वे ग्रंथों को, अनार्ष ग्रंथों को न पढ़ाना पड़े और सीधे अष्टाध्यायी भाष्य के द्वारा ही उनको व्याकरण का ज्ञान कराया जा सके। ये स्वामी जी का विचार था और स्वामी जी ने इसमें जो बातें लिखी हैं, इसका जो वैशिष्ट्य है 1-2 मिनट में वर्णित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वामी दयानंद जहाँ इस ग्रंथ को लिखते हैं, बड़े प्रयत्न से लिखते हैं, वहां पर साथ साथ अनार्ष सिद्धांतों का निराकरण भी करते चले जाते हैं। अतः शब्दानुशासन में ही वे कहते हैं इदम सूत्रम पाणिनीयमेव, यह सूत्र पाणिनीय ही है। प्राचीन लिखित पुस्तकेषु आदौ इदमेव अस्ति, प्राचीन काल में लिखित जो पुस्तकें हैं उनमें यही प्रथम सूत्र माना गया है। लेकिन आदि ये जो है इस प्रकार के प्रतिज्ञा सूत्र हर ग्रंथ में मिलते हैं, इसलिए ये माहेश्वर का बनाया हुआ नहीं है, ये स्वामी महर्षि पाणिनि का ही बना है। दूसरी बात स्वामी जी और लिखते हैं कि देखिए वेदांग को जब बनाया है, वेदांग का कार्य है कि हम वेद तक पहुंचे, तो वेदांग में जब तस्यापत्यम का अर्थ करते हैं, तस्यापत्यम का अर्थ करते समय स्वामी जी अत्यंत सावधान होकर के कहते हैं कि अपत्यम का अर्थ यहाँ पर संतान नहीं है, संतान नहीं, बल्कि जिससे जो जिसके बाद जो आता है उसका नाम है अपत्य। अपत्यमिति उत्पन्नस्य कार्यस्य ग्रहणम,
अपत्य जो है उत्पन्न कार्य का, जो आगे आने वाला कार्य है, उसका ग्रहण अपत्य से करना चाहिए। तो यदि इस प्रकार का अर्थ लिया जाए तो वेदों में जो मैत्र, वरुण, आदित्य, इंद्र आदि शब्द अपत्यार्थक प्रतीत होते हैं, उनमें कहीं कहीं अश्लीलार्थ भी प्रतीत होता है लोगों को, वो सब नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी ने इस बात का यहाँ पर निराकरण किया। और एक बात और, समुद्राभ्रात का सूत्र है चतुर्थ अध्याय का। समुद्राभ्रात में सूत्र में स्वामी कहते हैं कि जयादित्य लिखते हैं कि अभ्र शब्द से पूर्व निपातस्य लक्षण से व्यभिचारित्वात्, कहते हैं जय पाणिनि ने अभ्र शब्द का पूर्व निपात करना चाहिए था, क्योंकि अल्पास तरम सूत्र है, लेकिन यहाँ तो सूत्र बनाया गया समुद्राभ्रात का। तो समुद्राभ्रात का बनाने का मतलब यह है कि पाणिनि से गलती हो गई है, उन्होंने व्यभिचार किया है, अपने नियम का परित्याग किया है। तो तुरंत स्वामी दयानंद जयादित्य को इंगित करते हुए कहते हैं, अहो जयादित्य से ईदृशी बुद्धि यह सूत्रमिदं दूषितम, जिन्होंने पाणिनि के सूत्र को दूषित बताया है। नैतत्येन विचारितम, समुद्र शब्द अंतरिक्ष नाम से पठितम, समुद्र अंतरिक्ष नामों में पढ़ा है। और अभ्रश्च मेघवाची, और अभ्र माने होता है मेघ, तत्र अंतरिक्षम पिता, और मेघ अभ्रम पुत्र, और पुत्र क्या है वो अभ्र है। तो मेघा नाम अंतरिक्षादेव जायमानत्वात्, मेघ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं। समुद्र शब्द अभ्यधितम मेघ से उत्पत्ति कारणत्वात्, जो जिससे पैदा होता है तो भाई वो तो उत्तम होगा ही होगा। और वार्तिक है अभ्यधितम पूर्व निपतति, इस वार्तिक के कारण जो पाणिनि का सूत्र, उसमें कोई दूषण दिखाना उचित नहीं है। और इसी प्रकार और बहुत सारे स्वामी जी ने किए। एक दो वाक्य और कह करके कि स्वामी जी के उदाहरणों को देखिए। एक उदाहरण में देख रही थी, उसमें बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी कि स्वामी दयानंद के सामने जब तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के कुछ सूत्र आए, जहाँ पर बड़ी अनार्ष बातें जयादित्य इत्यादि लोगों ने काशिका में वर्णित की हैं, वहाँ पर स्वामी जी क्या कहते हैं, अपि तत्र भगवान मांसम खादति गरितम एतत्, आप मांस खाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। कथम नाम भगवान ब्राह्मणम आक्रोशित, आप ब्राह्मण की आक्रोशा करते हैं, उसको गाली देते हैं। कतरो विद्याम निंदित कतरो विद्याम निंदिष्यति, ये तो स्वामी जी के भाष्य। और एक बात कही, न वर्षयामि न सहे जातु भगवान ब्राह्मण सदाचारण मन्यात्, अब ब्राह्मण मन्यात् केवल कहते थे तो ब्राह्मण की ब्राह्मणों न हंतव्य वाली बात आ जाती। तो सदाचारिण ब्राह्मण मन्यात्, सदाचारी ब्राह्मण को मारे, ये अच्छी बात नहीं है। न शब्द दे यच्च भवद्विधा अनृतम उदित, आप जैसा कोई व्यक्ति झूठ बोले, यच्च भगवान विद्याम निंदित आश्चर्य में तक बुद्धिमान सज्जनों भी सन, बुद्धिमान सज्जन होते हुए भी आप इस प्रकार का कार्य करें। अर्थात ऐसे ऐसे सुंदर उदाहरण दिए कि बालक का मन जो है प्रसन्न हो जाता है। अन्यथा इन लोगों ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि सुकुमार मति जो बालक हैं, उन बच्चों को जो अच्छी चीजें बाल्यावस्था में देनी चाहिए, कैसे संस्कार देने चाहिए, उस संस्कार के अनुकूल वही उदाहरण रखने चाहिए थे। कन्या दर्शम वरयति एक अश्लील उदाहरण है, लेकिन दूसरा उदाहरण देते हैं स्वामी ने, यवन दर्शम घातयति, जिस जिसको भी यवन देखते हैं उसको घातयति। इसी प्रकार देवदत्ताय राध्यति, कोई कन्या देवदत्त की प्रतीक्षा कर रही है, और वहां लिख रहे शिष्याय विद्या राधनोति, विद्या शिष्य की प्रतीक्षा कर रही है। तो देखिए कितने अच्छे उदाहरण हैं। और शोक करी कन्या के स्थान में रोग करो शोक, और इसी प्रकार अपरिश करा वचन करा पुत्र, आज्ञा करा शिष्य, ये सारे उदाहरण स्वामी जी ने दिए हैं। तो इन उदाहरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी भाष्य का जो कार्य है बहुत अद्भुत कार्य था। ये दुर्भाग्य की बात है, अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले एक सूचना मिली कि स्वामी दयानंद 7 अध्याय का अष्टाध्यायी भाष्य करके गए थे। अब 7 अध्याय का करके गए थे, हमने तो 4 अध्याय तक की बात सुनी थी। तो ये सब बातें यदि ऐसा है तो हम लोगों के प्रमाण से किस कारण से ये सारे भाष्य जो है वो लुप्त हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, विनाश को प्राप्त हो गया। तो इसका जो है स्वामी जी का बहुत सुंदर उद्देश्य था, और इसी के द्वारा स्वामी जी वेद तक लोगों को पहुंचा सकते थे। स्वामी जी ने अंत में मैं इतना कह सकती हूँ अंत में कि पाणिनीय व्याकरण की आर्ष परंपरा में स्वामी जी का यह ग्रंथ अन्य व्याकरण ग्रंथों की अपेक्षा विशिष्ट अवदान के रूप में माना जाएगा। वेदांत प्रकाश तो चलो फिर भी अन्यत्र आपको मिल जाएंगे प्रक्रिया ग्रंथों में, लेकिन ये वाली बात जो है इस पूरे ग्रंथ को जब पढ़िए बहुत ही आनंद आता है। यद्यपि यह चतुर्थाध्याय पर्यंत ही प्राप्त होता है, या सप्तमाध्याय मान लीजिए, लेकिन प्राप्त तो छपा तो शायद चतुर्थाध्याय पर्यंत ही है। हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, उसमें भी प्रथमाध्याय के तृतीय चतुर्थ पाद लुप्त है। पुनरअपि जितना भी उपलब्ध है तो वह अपूर्ण वेद भाष्य की भांति बहुमूल्य है, संग्रहणीय है, और आर्ष परंपरा का ज्वलंत संवाहक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हम यदि स्वामी जी के मंतव्यों तक पहुँचना चाहते हैं, स्वामी जी के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमें आर्ष व्याकरण के प्रति रुचि जगानी होगी। और गुरुकुलों में आज आर्ष परंपरा जो एक प्रकार से वो भी, क्योंकि परीक्षाएं साथ में जुड़ी हुई हैं, तो चीज़ें समाप्त भी होती चली जा रही हैं। इसका हम सभी को खेद है। अभी माननीय बहन सूर्या जी भी चर्चा कर रही थी। तो यदि परीक्षा के साथ अच्छे रूप में इसको जोड़ा जाए तो निस्संदेह ये कार्य और अच्छे प्रकार हो सकता है, अन्यथा धीरे धीरे ये विद्या जो है विनाश को प्राप्त हो जाएगी। हम सब उत्साहपूर्वक लगे रहें, कार्य करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। जी का सम्मान हम सबके सामने करेंगी श्रद्धेय बहन पूनम प्रवेश जी। ओम पट्टक, माला और स्मृति चिन्ह जो हम सब की ओर से यहाँ इस कार्यक्रम की ओर से बनाया गया है, उसका सम्मान श्रद्धेय आचार्य जी का सम्मान आदरणीय बहन जी। शाम तक है प्रोग्राम।